नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार सिंह आपको माथी अगेन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक समाप्त हो चुका है। हम लोग का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का 3 लेक्चर डाले हुए हैं। आज एक लेक्चर डाला जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग का 2-3 लेक्चर होगा। जैसे देखा जाता है कैसे मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, या एडवांस मैथ का क्वेश्चन हो या अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा, इसको भी डीप में पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसे एडिशन को हम लोग डीप में पढ़े, उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को भी डीप में पढ़ा जाएगा। एडिशन का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम लोग प्रैक्टिस के वक्त एडिशन को कवर किया जाएगा। उसमें पहले अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे हम लोग 2 इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से जाते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 1 इंटू हम लोग 1 नहीं पढ़ते क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि 3 इंटू 7 करेंगे तो ये 21 हम लोग का आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 4 का, 2 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे आपका 3 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 6 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 6 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी तरह से आगे फिर पढ़ेंगे थर्ड में 4 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 6 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 7 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जाएगा। एक और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग 5 इंटू 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग को इंड कर देंगे। ये यहाँ तक हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का पढ़ना है। इसी तरह से जनरली हम लोग का एग्जाम मैक्सिमम यहीं तक होता है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6 या 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 या 3 इंटू 4, यहीं तक यूज होता है। लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ये इसको भी पढ़ लेंगे। कहीं पर इसका भी हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि इसका भी आ जाए। जनरली इसका कैट के एग्जामिनेशन में आता है, IMBA के एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन देखा जाता है। लेकिन SSC हो, बैंकिंग हो, आपका यही से हम लोग का काम हो जाता है। 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 4 का, 2 इंटू 5 का, 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 4 का, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग का ये सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग को एकदम सही तरीके से सीखना है तो हम लोग का ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इतने जल्दी से हो जाए। जैसे मान सेकंड में हम लोग को करना है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो आप लोग का अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही होता है सारा टॉपिक में। आप टॉपिक का कंसेप्ट जानिए, उसके बाद वही आपको करना है। मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो डिवाइड करिए, नहीं तो आप क्या करिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था ये मल्टीप्लिकेशन का सिलेबस। अब देखते हैं किस तरह से हम लोग को पढ़ा जाएगा। 2 इंटू यानी टाइम वाइज में कन्वर्ट करके हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा 2 इंटू 2। और एक चीज पूछा जाता है इसमें स्टेप के बारे में, मैक्सिमम स्टेप और मिनिमम स्टेप क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग दिया हुआ, जैसे देखिएगा हम लोग अभी सीखे हैं क्या क्या, जैसे 2 इंटू 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, 4 इंटू 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन
5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें मिनिमम स्टेप और मैक्सिमम स्टेप कितना हो सकता है, ये एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, मिनिमम स्टेप और मैक्सिमम स्टेप कितना होगा। देखिए मिनिमम स्टेप यानी सेम में ही होगा, 3 × 2 के मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, 3 × 3 के मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम मिनिमम स्टेप कितना होगा, 4 × 4 का मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम मिनिमम स्टेप कितना होगा, 5 × 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम मिनिमम स्टेप कितना होगा। देखिएगा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए यानी स्टेप इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका स्टेप क्या होता है, 2 × 2 का 1 2 1, ये स्टेप यानी 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 2 1 1 2 1, इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है, 1 2 1। 3 × 3 का क्या होता है, 1 2 3, उसके बाद रिवर्स, ये स्टेप है 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ये स्टेप होगा। स्टेप 4 × 4 का स्टेप 1 2 3 4 3 2 1, देखो 1 2 3 4 3 2 1, रिवर्स जाना। अगर हम लोग 5 × 5 में करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा स्टेप, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हम लोग का स्टेप हो जाएगा। मैक्सिमम सॉरी ये स्टेप होगा किसी भी मल्टीप्लिकेशन का, 2 × 2 का, 3 × 3 का, 4 × 4 का, 5 × 5 का, ये स्टेप लिखा जाए। जैसे इसी तरह से 6 × 6 का तो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने का ये स्टेप है, इतने स्टेप में ये जाता है मल्टीप्लिकेशन हम लोग का। देखिएगा 2 × 2 का 3 स्टेप में जाएगा, 4 × 3 × 3 का 4 स्टेप सॉरी 5 स्टेप में जाएगा, 4 × 4 का जाएगा हम लोग का 2 2 4 2 6 7 स्टेप में जाएगा, ये कितना में जाएगा हम लोग का 9 स्टेप में जाएगा। ठीक है, ये करेंगे तो कितना में जाएगा, 11 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन गया। ठीक है, इसी में पूछा जाता है आपका मैक्सिमम स्टेप और मिनिमम स्टेप क्या होता है। जैसे 2 × 2 का मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम स्टेप कितना आएगा, मिनिमम स्टेप कितना आएगा। तो देखिएगा यानी अगर मैं मैक्सिमम स्टेप की बात करें, मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम स्टेप, मैक्सिमम स्टेप, मैक्सिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप, मैक्सिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप। मैक्सिमम क्या होता है स्टेप, 2 × 2 मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप क्या होगा, मिनिमम स्टेप क्या होगा, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन। देखिए मैक्सिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप वही होगा जो ये लिखा होगा 1 2 3, यानी 1 2 3 यही मिनिमम स्टेप है आपका, 3 होगा मिनिमम स्टेप, अब मैक्सिमम कितना होगा तो 1 ज्यादा होगा 4, यानी 2 × 2 का मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना आ सकता है आपका, मैक्सिमम स्टेप 4 आ सकता है, मिनिमम स्टेप कितना आ सकता है आपका 3 आ सकता है। यानी 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम स्टेप 4 आएगा, मिनिमम स्टेप कितना आएगा 3 आएगा। 3 × 3 मल्टीप्लाई करने पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम स्टेप कितना आएगा, देखिए स्टेप स्टेप मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप, मिनिमम। ठीक है, देखिए कितना है 1 2 3 4 5, ये आपका मिनिमम स्टेप होगा। मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, 1 ज्यादा 6 होगा। मैक्सिमम 3 × 3 का मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, 3 × 3 करने मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना आएगा 6, अब 4 सॉरी मिनिमम स्टेप 5 आ जाएगा। इसी तरह से 4 × 4 का मैक्सिमम और मिनिमम स्टेप कितना आएगा, देखिए मैक्सिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप, मिनिमम स्टेप 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये मिनिमम स्टेप आपका होगा। मैक्सिमम स्टेप 8 होगा, 1 ज्यादा होगा। तो देखिएगा एक पैटर्न पता चल रहा है कितना, अगर हम लोग का कोई पूछ दे 9 × 9
डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना हो सकता है, मिनिमम स्टेप कितना होगा। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे ये भी लिखना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट में कोई अप्रोच है तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई क्या कर रहे थे 2 इंटू 2 का, तो 2 और 2 4, मैक्सिमम स्टेप देखिए कितना है, दोनों डिजिट का सम 4, मिनिमम स्टेप उससे एक कम। 3 इंटू 3 का, तो देखिए 3 दूनी 6, मैक्सिमम स्टेप है, मैक्सिमम स्टेप कितना है 6, मिनिमम स्टेप उससे एक कम होगा, मिनिमम स्टेप उससे एक कम होगा। मैक्सिमम डिजिट पूछे 3 इंटू 3 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, 3 3 कितना 6 स्टेप होगा आपका मैक्सिमम, 5 स्टेप होगा आपका मिनिमम, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम स्टेप कितना 6, मिनिमम कितना होगा 5, वही 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 कितना होता है 8, तो वही आपका मैक्सिमम स्टेप है, मिनिमम उससे कम होगा। 5 इंटू 5 का कोई पूछे हमसे तो मैक्सिमम स्टेप कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 5 5 कितना होता है 10, 5 5 कितना होता है 10, 5 इंटू 5 का अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो कितना आएगा हम लोग का मैक्सिमम स्टेप और मिनिमम स्टेप, 5 इंटू 5 डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना आएगा आपका, 5 5 कितना होता है 10, यही 10 आपका मैक्सिमम स्टेप हो जाएगा। और मिनिमम स्टेप कितना है, एक कम होगा 9, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये पॉइंट को नोट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए अब 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करने पर कितना मैक्सिमम स्टेप आ सकता है, और मिनिमम 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ सकता है। देखिए 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 6 डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, मैक्सिमम 6 और 6 कितना, 6 और 6 कितना 12, 12 यही आपका मैक्सिमम स्टेप। मिनिमम स्टेप मिनिमम स्टेप 11 हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेप 12, मिनिमम स्टेप 11। अगर हम 7 इंटू 7 का करें, 7 इंटू 7 का करें तो मैक्सिमम स्टेप 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, उससे एक कम आपका मिनिमम स्टेप होगा, कितना होगा 13। ये समझ गए लॉजिक इसका क्या। अगर 9 इंटू 9 का मैक्सिमम स्टेप 18, मिनिमम कितना होगा 17। अगर कोई हम लोग का पूछे 22 अंक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिनिमम स्टेप कितना आएगा, 22 इंटू 22 का, 22 इंटू 22 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम स्टेप और मिनिमम स्टेप कितना होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग का कोई पूछे 22 इंटू 22 डिजिट, ठीक है, का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम स्टेप मिनिमम स्टेप कितना, मैक्सिमम स्टेप 22 22 कितना हो जाएगा 44 आएगा, मिनिमम स्टेप एक कम होगा, ठीक है। जैसे और देखिए ये आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग का 27 इंटू 27 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने पर मैक्सिमम स्टेप और मिनिमम स्टेप कितना होगा, मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, 27 से 27 कितना होता है 54, यानी 54 आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्टेप, और मिनिमम स्टेप उससे कम 53 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब कोई भी समझ गया लॉजिक कि हम मल्टीप्लिकेशन का अगर स्टेप पूछता है तो उसको हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या आ सकता है, ठीक है। ये भी हम लोग का अर्थमेटिक जब पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। जैसे हम लोग का आ जाएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम स्टेप मिनिमम स्टेप के तहत भी हम लोग आंसर को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिएगा, ठीक है। अब देखा जाएगा कैसे इसको पढ़ा जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये तो स्टेप के बाद। जैसे इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक देखिए। जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन लिखते हैं इसको A, B और C में मल्टीप्लाई करना है, B
बोलेगा कि कौन सा आंसर इसमें से हो सकता है, बताइएगा। 4 3 2 1, ठीक है, और 2, ठीक है। बी ऑप्शन दे देता है हम लोग का 4 3 2 1। सी ऑप्शन दे देता है 3 4 2 4 6 1, इतना दे देता है, ठीक है। डी ऑप्शन दे देता है हम लोग का, डी देखिएगा 7 2 3 4 5 6 2। ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करने पर, ये हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एबीसी को पीक्यूआर में, एबीसी कोई नंबर होगा, पीक्यूआर कोई नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का कौन सा नंबर आ सकता है। ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा नहीं, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि एबीसी कोई आपका रियल नंबर है, पीक्यूआरएस भी कोई रियल नंबर है, तो इसके तहत मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कौन सा इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े हैं 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन में सीखे मैक्सिमम स्टेप कितना होता है। मैक्सिमम 3 इंटू 3 कितना 6 हो जाएगा। मिनिमम स्टेप कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। मैक्सिमम स्टेप 6 हो जाएगा, मिनिमम स्टेप 5 हो जाएगा। मैक्सिमम 6 और मिनिमम 5 हो जाएगा। तो देखिएगा अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम स्टेप कितना होगा तो उसमें सबसे 6 को देखेंगे, मिनिमम स्टेप कितना होगा तो 5 को देखेंगे। लेकिन इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें नहीं तो मैक्सिमम पूछा नहीं तो मिनिमम पूछा। इसके मतलब कि ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कोई एक ऑप्शन में दिया होगा आपका, अगर एसएससी का एग्जामिनेशन है तो कोई एक ऑप्शन दिया होगा। बैंकिंग में कभी कभी दोनों भी डाल देता है, ठीक है। और दोनों डालेगा तो दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, उसमें होगा कि 1 and 2 फॉलोज, 1 and 2 फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन एसएससी में एक ही ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 4, यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट कितना है 4, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर 7 है। बोलिए 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो बचेगा कौन हम लोग का, यही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए आंसर आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि हम लोग का नहीं तो मैक्सिमम के बारे में बोला है, नहीं तो मिनिमम के बारे में बोला है, यानी कि 5 डिजिट वाला मिला, एक ऑप्शन ठीक कर दिया। इसी में पूछ देता है, बताइए कि मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, मैक्सिमम स्टेप कितना होगा। देखिएगा इसमें पूछता है अगर मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टेप कितना होगा, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्टेप बोलेगा क्या, फाइंड मैक्सिमम स्टेप, पॉसिबल फैक्ट फाइंड मैक्सिमम स्टेप, मैक्सिमम स्टेप। इसमें मैक्सिमम स्टेप के बारे में बोल देता है कि क्या होगा, बताइए, ठीक है। मैक्सिमम स्टेप के बारे में हम लोग 6 वाला खोजते हैं। यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना 2 2 4 1 5 आ जाएगा। तो बताइए 5 वाला हम लोग का होगा। मैक्सिमम के बारे में बोला है, तो मैक्सिमम हम लोग का 3 इंटू 3 में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। या राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है, यानी 6 डिजिट का। ये 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम स्टेप आपका 6 हो सकता है, 2 2 4 6, ऑप्शन बी में आपका दिया गया। यहीं पर आपसे मिनिमम स्टेप के बारे में पूछा जाता है कि मिनिमम स्टेप कौन सा होगा, तो वहां पर भी 5 डिजिट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाता है। यानी मिनिमम स्टेप वाला कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन आपका डी होता है, क्योंकि 5 हम लोग का मिनिमम पढ़ेगा। मिनिमम स्टेप कितना हो सकता है 5, मैक्सिमम स्टेप कितना हो सकता है 6। मिनिमम स्टेप कितना हो सकता है 5, मैक्सिमम स्टेप कितना हो सकता है 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मिनिमम स्टेप कितना हो सकता है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का कितना आ जाता है 5, मैक्सिमम कितना आएगा 6, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, अब तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक फंडा। उसके बाद अब इसमें करेंगे क्या, उसका अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम लोग लिखे हैं उसी तरह पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। इसका स्टेप क्या होता है हम आपको बताएं अभी, स्टेप, ठीक है, सारा पॉइंट बताते चलें। स्टेप
इसमें क्या बोले अब स्टेप मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम कितना होगा 4, मिनिमम कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टेप कितना हो 2 × 2 का मिनिमम कितना होगा ये। देखिए इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट से हम आपको समझाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो सही अप्रोच होगा उसी के माध्यम से हम सारे मल्टीप्लिकेशन को किया जाएगा। हम इसमें 4 तरीका बताएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, कैसे कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या होता है, यानी फर्स्ट मेथड देखिएगा, मेथड नंबर 1 लिखिएगा। मेथड नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन, जो कि सारे बुक में लिखा जाता है, इसी सारे बुक में ये लिखा होगा मेथड नंबर 1। क्या होता है मेथड नंबर 1 देखिएगा, जैसे आपका ए बी है, मल्टीप्लाई करना है हम लोग का सी इंटू डी सी। ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी इंटू डी सी, ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी इंटू डी से। तो देखिए क्या करते हैं, ये तो हम तो जानते हैं कि यूनिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट से होगा, यानी फर्स्ट में बी इंटू आपका क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका आएगा बी इंटू डी। सेकेंड में आइए, सेकेंड में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपका आएगा a इंटू डी, ए इंटू डी, उसके बाद c इंटू बी। ठीक है, थर्ड स्टेप में आइए, थर्ड में आपका हो जाएगा कितना a इंटू सी, टेंस का टेंस a इंटू सी, यही इसका मल्टीप्लिकेशन है। यानी फर्स्ट में क्या किया है b इंटू डी मल्टीप्लाई, उसके बाद d इंटू सॉरी a इंटू डी मल्टीप्लाई, उसके बाद c इंटू b मल्टीप्लाई, ये दोनों का क्या कर दिया ऐड कर दिए। ठीक है, यही स्टेप वहां पर लिखे थे, इसका क्या लिखे थे, जैसे हम लोग किस स्टेप में जगह 1 2 1, देखिए यही इसका मीनिंग हुआ 1, उसके बाद दूसरा बार आया तो 2 बार हुआ है, उसके बाद 1 बार हुआ है, इसी का यही मीनिंग है 1 2 1 1 2 1, इसका मीनिंग यही। तो देखिएगा एक क्वेश्चन को देखा जाएगा इसी अप्रोच से, मेथड नंबर 1 है। ठीक है, 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मैक्सिमम स्टेप मिनिमम स्टेप के बारे में जान चुके हैं, इसको देखिए मेथड नंबर 1 a इंटू बी, बी इंटू ये दिया गया। जैसे हम लोग का 23 का मल्टीप्लिकेशन करना है 42 में, तब क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में a b इंटू डी, यानी 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1, बचा कितना 1, 4 दूनी 8 1 9, यही आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 आ गया, ये 12 2 देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 4 16, 16 का 6 कैरी कितना बचा 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, देखिए इस मेथड से, उसके बाद इसको अगर मन है आपको कि मेरा सही है कि नहीं है, उसे चेक भी आप कर सकते हैं। जैसे बताया था चेक करने के लिए आपको तरीका, सम ऑफ डिजिट से, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा देखिए 5, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है 30, और 30 का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 3, इसका भी सम ऑफ डिजिट 3 आना चाहिए। 3 अगर है तो सही है, नहीं तो मेरे गलत है। 9 मींस क्या बताए थे 0, जहां पर भी 9 आया उसका मीनिंग क्या होता है 0। तो 6 और 6 कितना हो 12, अब 12 को ऐड करके कितना आ गया 3, मल्टीप्लिकेशन आपका सही है। मल्टीप्लिकेशन को हम अपने मेथड से जो बता चुके हैं आपको C9, उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखिएगा, एक और देखिए इसी मेथड से। ठीक, जैसे हम लोग को करना है 47 का मल्टीप्लिकेशन 63। देखिए 7 या 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 या 21 का 1 कैरी 2, 5 तिहाई 15, 15 कैरी 2 को पहले ही ऐड कर लिए, 15 तो 17, और उसके बाद कितना बचा 42, 17 और 42 कितना हो जाएगा हम लोग का 49, सॉरी 17 और 42 हो जाएगा हम लोग का 59। ठीक है,
आपको 17 और 42 ऐड करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 17 एंड 42 को ऐड करना है। हम पहले कैसे ऐड कर ऐसे थोड़ा ना 9 एकम 9 और 5 एकम 5 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है देखिएगा, 17 और इसमें 17 को पहले इसमें 40 ऐड ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 10। 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 50 और 7 दोनों यानी हो गया। माइंड में करना, पेन नहीं उठाना, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा 59 59 क्या 9 कैरी 5 6 5 30 30 हो जाएगा, 30 और 5 35, ठीक है। तो देखिए वहां पर मल्टीप्लाई किए थे तो 3 डिजिट आया था, जैसे ये आया था वहां पर मल्टीप्लिकेशन में ये मिनिमम स्टेप आया था। देखिए यहाँ पर 4 आ गया यानी मैक्सिमम स्टेप, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। या तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं, मेरा सही है या गलत है, चेक करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 7 5 12, यहाँ पर 9 आ गया। अब कोई भी नंबर में हम बोले हैं कि 9 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। जैसे ये 7 5 12 यानी 3 आ गया, ये 6 3 9 आ गया। कोई भी नंबर में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। चेक करिए यहाँ पर 9 मीन्स खत्म, 8 1 9, देखिए आएगा नहीं, यानी 9 आ गया तो आगे आपको कुछ चेक नहीं करना, देख लीजिए आंसर का 9 है या नहीं, ठीक है। देखिए एक और देखिए, इस मेथड को हम लोग को यूज नहीं करना है लेकिन इसको दिखा देते हैं, ठीक। आप देखिए आपको मल्टीप्लाई इतना और आपको करना होगा इतना, ठीक। करिएगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 7 और 9 63 के 3 कैरी 6 बचा, 18 और 6 24 24 और कितना 42, 24 और 42 हम लोग का कितना हो जाएगा 24 हम लोग का 42 है यानी 66, ठीक है। 66 का 6 कैरी 6 6 दूनी 12 6 18, ठीक है। 12 6 18, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, चेक करिए, चेक करिएगा तो कितना होगा। जैसे आप सोचते होगा 42 में ऐड कर दिए 24 को, ठीक है। कैसे ऐड किया, तो हम पहले क्या किए 40 और 20 को ऐड किए, 60 हुआ 60, 2 और 4 को ऐड किए 6, ठीक है। तो ऐसे ही माइंड में हम लोग को ऐड कर लेना, पेन नहीं उठाना है, ठीक है। इसको चेक करिए, यहाँ पर 9 अगर आ गया तो आगे स्टेप चेक कर देगा, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चेक कर लीजिए सम ऑफ डिजिट 9 है, होगा तो आंसर सही है, नहीं तो मेरा गलत है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, आपका सही है, आपका ये मल्टीप्लिकेशन क्या है सही है, ठीक है। एक और देखिएगा, एक और देखिएगा, एक देखिए आपको दे देते हैं, ये थोड़ा टिक कर देते हैं, 2 में आपका 87 से, ठीक। देखिए थोड़ा एडिशन भी होना चाहिए, ठीक है। 7 दूनी 14 कैरी 1, ठीक है। 9 7 63, 1 64 64 और 16 64 और 16 80 80 का 0 कैरी 8 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 और 8 80, ठीक है। 9 8 72 और 8 80, यही हम लोग का इसका मल्टीप्लिकेशन है। चेक कर लीजिए, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2, यहाँ पर 15 और 15 को जोड़ेगा तो 6 यानी 6 दूनी 12 यानी कितना 3 आना चाहिए हम लोग का सम ऑफ डिजिट। तो देख लीजिए 8 4 12, 12 को ऐड करेंगे तो 2 1 कितना आएगा 3 आया कि नहीं 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस मेथड से हम बता चुके हैं कि इस एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं दिया जाता है। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है 92 into 87, 92 into 87। अब इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे इस मेथड से, अब पहले ऐसे लिखेंगे तब तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम मेरा कितना निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लगा दे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जब मल्टीप्लाई करने में ही मेरा टाइम लग जाएगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है, हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा, तो उसमें भी तो लगेगा 3-4 सेकेंड, उसका 3-4 सेकेंड बर्बाद होगा। तो इसलिए हम अब दूसरे मेथड को अप्रोच करते हैं, दूसरे मेथड से हम बताते हैं। अब हम लोग का मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर अब 2 को देखें। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है, इसको डॉट मेथड बोला जाता है, ठीक है। डॉट यानी कि डॉट,
क्या होता है। अच्छा 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन में, डिजिट का मल्टीप्लिकेशन में हम लोग स्टेप कैसे सीखे, 1 to 1 डॉट से समझेंगे कैसे होता है। इसका मीनिंग 1 to 1 to 1। देखिए यूनिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट से, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐड, ठीक है, उसके बाद टेंस का मल्टीप्लिकेशन टेंस से, एंड दहाई का दहाई से। यही 2 इंटू 2 का डॉट अप्रोच है। देखिए जैसे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, अगर देखिए डॉट से दिखाते हैं हम कैसे डॉट से मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको दे देता है 23 इंटू 52, 23 इंटू 52। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर आपका कितना 2 इंटू 2 यानी कि 23, और उसके बाद कितना होगा 23 और उसके बाद 52, उसके बाद यहाँ पर 23 और 52, यहाँ पर 23 और 52, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ का 6 लग गया हुआ, उसके बाद बोलते चलिए इसको नहीं काम है। उसके बाद क्रॉस 4 और 15 4 19 के 9 कैरी 1 बच गया। उसके बाद इसमें इसका काम नहीं है, ठीक है, उसमें 19 का 9 कैरी का कितना बचा 1, यानी 5 दूनी 10 1 11 बच गया, यानी हम लोग का हो गया 11 9 6 यानी 1106। तो देखिए इसका भी उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, डॉट करके बुक में ये भी लिखा जाता है। इसको तो बताइए, इससे भी अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना, पहले लिखने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या, ठीक है। इसको भी हम लोग नहीं यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने, ठीक है। इसी मेथड को थोड़ा एक स्टेप के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, स्टेप के माध्यम से। देखिए इसी को थोड़ा सा देखिए, मेथड नंबर 2 ही देखिए, ठीक। जैसे देखिए, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन किससे था, कोई भी नंबर हो लीजिए ना, 52 का 23 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट से, यूनिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट से, 3 दूनी 6, स्टेप कितना है 1 आपका। स्टेप 2 में आइए, स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में बता चुके हैं कि 2 बार होगा, ठीक है। स्टेप 2 में बता चुके हैं कि 2 बार, बगल वाला का मल्टीप्लिकेशन बगल वाला से, दूर वाला का मल्टीप्लिकेशन दूर वाला से ऐड कर दीजिएगा। बगल वाला के बगल वाला से, दूर वाला के दूर वाला से, यानी बगल में जो है बगल वाला से करिए, दूर वाला जो है दूर वाला से करिए, यानी 2 दूनी 4, आइए बचते 15 4 19 19 के लिए लिखते ना बाद में। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 अब खत्म हो गया है। दहाई का मल्टीप्लिकेशन दहाई से, यानी टेंस का टेंस, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, ये 6 बचा था 6, 19 का 9, 10 1 11 आया था, ये 10 1 11, ये हम लोग का स्टेप होता है। उसी को किए हैं, डॉट था ना मेथड, उसी को थोड़ा सा स्टेप वाइज में समझा दें, लेकिन इसको भी हम लोग को नहीं बनाना इस तरह से, ठीक है। क्या करना है देखिए, अब इसको थोड़ा सा यूज करते हैं बिना स्टेप के माध्यम से, कैसे किया जाए देखिए। इसका हटा दें, कैसे 3 दूनी 6, बगल वाला के बगल वाला 2 दूनी 4, अब बचती है 15, 15 4 19 के 9 कैरी 1, अब बच गया, यानी लास्ट का लास्ट से, टेंस का टेंस से, 5 दूनी 10 1 11। आज समझ में कैसे, 3 दूनी 6 कैरी नहीं बचा, बगल वाला के बगल वाला से, दूर वाला से दूर वाला, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 बचती है 15, 15 4 19, 19 के 9 कैरी 19 के 9 कैरी 1, अब 5 ये अब टेंस का टेंस से करते हैं, ठीक है, टेंस का टेंस से, यानी 5 दूनी 10 1 11। जैसे एक और देखिए, एक और इसी माध्यम से देखिए, यानी कि अगर दे देता है हम लोग का 47 का मल्टीप्लिकेशन करना है 32 में, ठीक है। तब जैसे 7 दूनी 14 के 4 कैरी
1। अब क्या करें, बगल वाला का बगल वाला से 17 के 21 कैरी को जोड़ लीजिए 22, 22 4 दूनी 8, 22 8 30 कैरी 3। अब टेंस का टेंस से 21 सॉरी 3 बचा 12 3 15। देखते रहिएगा इस तरह से। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन इससे भी अच्छा हम लोग सीखेंगे। देखिएगा कैसे किए, 2 दूनी 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1, 17 के 21 21 1 22 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 8 30 के 0 कैरी कितना बचा 3, चढ़ती है 12 लास्ट का लास्ट से चढ़ती है 12, चढ़ती है 12 और 3 15। चेक कर लीजिए कि सही है कि गलत है। यहाँ पर कितना है 5, जोड़िए इसको, 7 4 11, 11 को फिर जोड़ेंगे कितना है 2, 5 दूनी 10 यानी 1 आना चाहिए, इधर भी 1 मेरा आना चाहिए। तो देखिए 5 4 9 खत्म 1 आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है सही। जैसे देखिए 62 का मल्टीप्लिकेशन हम 72 में करते हैं, 62 का मल्टीप्लिकेशन 72 में करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बगल वाला का बगल वाला से कैरी नहीं बचा, 7 दूनी 14 और 12, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 के 6 कैरी 2, ठीक है, कैरी 2 बच गया। अब लास्ट का लास्ट से 42 और 2 44, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 आ चुका है, यहाँ पर ऐड मत करें। जब ये 9 आ चुका है, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, कोई भी नंबर हो उसको आप 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। तो जोड़िए इसको, ये 8 8 4 12 6 18, बताइए यहाँ पर 9 नहीं आ गया, 9 आ गया, ठीक है। देखिए अभी और दो तीन मल्टीप्लिकेशन देखिए, 3 4 हम दिखाते हैं, उसके बाद कम से कम 15 15 10 10 डेली करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन सही हो जाएगा। ये पर डे, ये कब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक करते रहिए मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे 73 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 94 में, ठीक। देखिए बड़ा बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, छोटा छोटा यहाँ से करेंगे 4 और 3 12, 4 3 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। अब बगल वाला का बगल वाला से 27 1 28, 28 और 28 56 कैरी कितना बचा 5, कैरी कितना बच गया 5। अब टेंस का टेंस 7 5 7 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 83 का मल्टीप्लिकेशन आपको 57 में करना है, 83 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 57 में करना है, ठीक है। देखिए 7 या 21, 21 के कितना 1 कैरी 2, 7 या 21, 7 या 21, 21 का 1 कैरी कितना बच गया 2। अब देखिए 15 2 17, 17 और 56, 17 और 56 73, 17 और 56 कैसे आया, माइंड में जोड़िएगा, 17 और 56 73 कैसे आया, 17 और 56 को 73 मेरा कैसे हुआ, पहले 4 जोड़ दिए 60 कर लिया, उधर 13 जोड़ लिया 73 हो गया। 73 का 3 कैरी कितना आ गया, 73 का 3 कैरी 7, 8 5 40 और 7 47, 8 5 40 और 7 47। चेक कर लीजिए इसको, यहाँ से 11 का 2 आया, 8 3 11 11 को 8 में 2 आ जाएगा, 7 5 12 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 मिला, 6 मिला, इधर भी 6 आना चाहिए, अगर 6 है सही है नहीं तो गलत हो जाएगा मेरा। देखिएगा यहाँ से 7 4 11, 7 4 11, 11 3 14 1 15, बताइए हम लोग को अगर ऐड करते हैं तो 5 1 6 नहीं आएगा, सही है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग का क्या है सही, इस पर भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, ये भी सही है, ठीक। लेकिन इसमें यही एक कंडीशन है कि सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी ये सुटेबल, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक और है, लास्ट क्वेश्चन इसका दिखाते हैं इस मेथड से। जैसे हम आपको सिखा देते हैं 87 का मल्टीप्लिकेशन आपको 42 में, ठीक है, 42 2 into 2 कैसे करना, 7 दूनी 14, 14 के कितना 4 कैरी 1, ये कितना 28 28 1 29, 29 और 16 कितना हो जाएगा 29 और 16 45, 45 का कितना 5 कैरी 4, 29 और 16 45 5 कैरी 4। अब करेंगे टेंस का टेंस से 32 और 4 38,
प्रैक्टिस है तो बहुत ज़्यादा इससे भी हो सकता है, ठीक है। चेक कर लीजिए सही है मेरा, ये गलत है। कितना 15, 15 का 6 कितना का 6 36, 36 यानी 9 आना चाहिए, 9 आना ही चाहिए, ठीक है। 8 7 15 यानी 15 कितना है 8 7 15, 15 को ऐड करके तो 6, ये 4 और 2 6 यानी कि 36 आ गया। 36 यानी 9 आना चाहिए, 9 है सही नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। ये तो 9 हो चुका है, ये गलत है, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है, थोड़ा एक बार चेक करें मल्टीप्लिकेशन ये गलत है, चेक करते हैं। 7 दूनी 14 में 4 कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। 7 चौका 28 1 29, 29 और 16 हम लोग का कितना हो जाएगा 29 और 29 में 1 ऐड कर दें 30 और 15 45 का 5 कैरी 4, ठीक है। और चौके 32 और 5 37 होगा, 32 और 4 36 होगा, सॉरी 32 और 4 36 होगा, 32 ये हुआ और 4 कैरी था 36 हो गया। देखिए ये 9 आया, ये 9 आया, तब नहीं हो गया, वहाँ पर 9 आ रहा था, ये 9 आया, ये 9 आया, समाप्त। अब मेथड नंबर हम लोग 3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 3 से देखिए, इसी मेथड को थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे 46 का मल्टीप्लिकेशन करना है 76, ठीक। देखिए कैसे करें, ये 6 और 6 में 6 का 36 का 6 कैरी 3, ठीक है। ये 42 और 3 45, 42 और 3 45, 45 और 24, 45 और 24 कितना हो जाएगा 45 में 20 ऐड करिएगा तो 65, 65 में 4 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 69 कैरी 6, ठीक है। 7 28 और 6 34, 28 और 6 34। एक बार चेक करिए 10 का 1 आया, 10 का 1 आया, 13 का कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4 आना चाहिए, 4 आया तो सही नहीं तो गलत, ठीक है। 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म हो जाएगा, ये भी 9 मिलकर खत्म हो जाएगा यानी 4 आ गया, ये सही होगा। देखिए और 2-3 देखिए, अगर हम 87 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 92, 87 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 92, देखिए 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1, ठीक है। 9 7 63 1 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 64 और 16 80, 80 का कितना 0 कैरी 8, 9 8 72, ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं 9 8 72 और 8 80 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किए थे, ये चेक कर लीजिए। ये 9 खत्म हो जाएगा, 2 बचा, ये 8 7 15 यानी 6 बचा, 12 यानी कि 3 आना चाहिए, तो देखिए ये 12 आ रहा है 3 आ गया, ठीक है। और एक 2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो इसी पैटर्न ये मेथड नंबर 2 पर ही देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग का 2 into 2 है, 2 into 3 नहीं हुआ, 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे हम क्या करते हैं 43 का मल्टीप्लिकेशन 87, ठीक है 87, देखिए 7 या 21, 21 के कितना 1 कैरी 2, 24 और 2 26, 26 और 28, 26 और 28, देखिए 26 और 28 को ऐड करना है, क्या करते हैं, अच्छा 26 दूरी बाउंड कर लेते हैं, 28 का 2 ऐड और कर लिए यानी कितना हो गया 54 हो गया हम लोग का, यानी 52, 54 का 4 कैरी कितना बचा 5, ठीक है 5 बचा, और 4 का 32 और 5 37, चेक करिए इसको कि सही है या गलत, ये 7 आया मेरा, ये 15 आएगा तो कितना आएगा 6 आएगा यानी 42, 42 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा तो सही नहीं तो गलत, 6 आया तो सही नहीं तो गलत, ये 7 3 10, 10 5 15, देखिए 6 आया 10 5 15, इसका भी सम ऑफ डिजिट जोड़िएगा तो 15 और 15 को जोड़िएगा तो कितना 6, यानी मल्टीप्लिकेशन आपका सही है। इस 2 मेथड को बताए हैं, 2 में से तो 1 का कभी यूज नहीं करना है, मेथड नंबर 1 को हम कभी यूज नहीं करेंगे, 2 को थोड़ा प्रायोरिटी, थोड़ा सा 10% हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं। अब हम लोग का बचा मेथड नंबर 3 और 4, यानी इसी पर हम लोग को मेहनत करना है, 3 और 4 पर, मेथड नंबर 3 और 4 पर ही मेहनत करना है। यानी अगर धीरे धीरे हम लोग का ये 1 को तो भूल गए, उसके बाद 2 को भूल गए, लेकिन 3 और 4 को हम नहीं भूलेंगे। 3 और 4 किसी एक को आप मल्टीप्लाई करने में यूज करिएगा तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, 3 और 4 को मेथड को यूज करिएगा तो आपका अच्छा होगा।
ठीक है, इससे अगला वीडियो, इसके अब 3 और 4 मेथड को हम लोग अगले लेक्चर में देखा जाएगा, अगले लेक्चर में देखा जाएगा। 3 एंड 4 को अगले लेक्चर में इसको सॉल्व किया जाएगा, उसको फिर उसके बाद क्वेश्चन देखा जाएगा। उसके बाद अगला लेक्चर में जितना ये पहुंचा 2 into 2 को हम लोग को घबराना नहीं है, इसको बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे कवर करते हुए जाना, क्योंकि आरआरबी के एग्जामिनेशन का हम लोग का पूरे सिंप्लीफिकेशन, आरआरबी के एग्जामिनेशन से पहले ही पूरे सिंप्लीफिकेशन को कवर कर लेना, यानी क्योंकि बैंकिंग में भी हम लोग का हेल्प हो जाएगा, आईसीएससी के जब आएंगे तब भी हम लोग का हेल्प मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। ठीक है, अगर हम लोग का इस एडिशन समाप्त होने के बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किए, मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग का 4 फंडामेंटल है मैथ का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर ये सही है तो सब कुछ सही होगा, क्योंकि ये तो नहीं थी 10th वाला मेथड में जैसे पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो अब हम लोग से पूछा जाएगा ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में। उस अप्रोच से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करने चले तो पता चला कि 1 घंटा में 5 क्वेश्चन हुआ, उसके बाद खड़े चले आए। 1 घंटा में हम लोग का 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन में हम लोग का टाइम मिलता है 1 आवर, 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलता है, उसमें हम लोग का एक पर क्वेश्चन कितना पड़ता है, 36 सेकंड पड़ता है, यानी कि 36 सेकंड में करना होगा क्वेश्चन को मल्टीप्लाई, ये 36 सेकंड में करिएगा तो क्वेश्चन क्या बनाइएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए हम लोग का मल्टीप्लिकेशन भी अच्छा है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, इससे अगला कंसेप्ट अगले वीडियो में देखा जाए।